क्या आप बहुत प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं? क्या घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, या फिर कर्जे के बोझ ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है? तो संभल जाइए, क्योंकि 13 जनवरी 2026 का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। पूस माह की यह पावन तिथि आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आ रही है। अगर आपने आज बताया गया यह एक लोटा जल और काली मिर्च का उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए अगली सुबह आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगी। इस जानकारी को अधूरा छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह जानकारी आपके पूरे परिवार का जीवन बदल सकती है। इंट्रो और भूमिका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हर तरफ से निराशा हाथ लगे, तो बस मेरे भोलेनाथ की शरण में चले जाना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2026 के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही अचूक और विशेष उपायों के बारे में। पंचांग के अनुसार यह समय बहुत ही पवित्र है। पूस का महीना चल रहा है और मकर संक्रांति का पर्व भी बिल्कुल नजदीक है। ऐसे समय में जब ग्रहों की चाल बदल रही होती है, तब किया गया छोटा सा उपाय भी आपको 1000 गुना फल प्रदान करता है। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी अपनी कथाओं में बार बार यही कहते हैं कि उपाय भले ही छोटा हो, लेकिन अगर उसे सच्चे भाव और विश्वास के साथ किया जाए, तो वह पत्थर की लकीर बन जाता है। आज के इस चलचित्र में हम आपको धन प्राप्ति, रोग मुक्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के 3 सबसे शक्तिशाली उपाय बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहें और एक एक शब्द को ध्यान से सुने। पहला उपाय, धन और समृद्धि के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी यह शिकायत रहती है कि घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है। पैसा आता है और बीमारी में या किसी न किसी फिजूल खर्च में चला जाता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो 13 जनवरी की सुबह या शाम यानी प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर ले। ध्यान रहे, जल अपने घर के मटके या परिंदे से ही लेना है। अब उस जल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिलाना है। अगर लाल चंदन घिसा हुआ मिल जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप लाल चंदन का पाउडर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको उस लोटे में एक बेलपत्र डालना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी में जो गांठ होती है, उसे तोड़कर अलग कर दें। अब इस जल को लेकर आप किसी भी शिवालय यानी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर जाकर सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें। इसके बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जल कैसे चढ़ाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव जी पर 7 बार में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन एक ही बार में पूरा नहीं उंडेलना है। थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर थोड़ा चढ़ाएं, फिर रुकें। ऐसा आपको 7 बार करना है और 7वीं बार में पूरा जल समर्पित कर देना है। जल चढ़ाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करो। जल चढ़ाने के बाद जो बेलपत्र लोटे में रह गया है, उसे निकालकर अपनी हथेली पर रखें और भगवान शिव से अपनी धन संबंधी समस्या कहें। फिर उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दें। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे। विषय का विस्तार, विश्वास और भक्ति। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले और दूसरा उपाय जानने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। शिव महापुराण कहती है कि उपाय केवल कर्म नहीं है, उपाय एक समर्पण है। जब आप मंदिर जाते हैं, तो यह मत सोचिए कि आप केवल एक रस्म पूरी कर रहे हैं। ये सोचिए कि आप अपने पिता, अपने जगत पिता से मिलने जा रहे हैं। 13 जनवरी का दिन मंगलवार है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का भी होता है और हनुमान जी भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से हनुमान जी भी अति प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही, तो इस दिन शिव जी और हनुमान जी का स्मरण एक साथ जरूर करें। दूसरा उपाय, भारी कर्ज और रुका हुआ पैसा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय उन भाई बहनों के लिए है जो कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और चुका नहीं पा रहे, या फिर आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है और वह लौटा नहीं रहा, तो यह उपाय रामबाण की तरह काम करेगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का एक पत्ता।
जी हाँ, बड़ का पत्ता। और साथ में चाहिए थोड़ा सा पिसा हुआ चावल और हल्दी। पिसे हुए चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसमें पानी डालकर एक पेस्ट जैसा बना लें। अब बरगद के पत्ते के ऊपर उस हल्दी और चावल के लेप से आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय मन ही मन वटकेश्वर महादेव का नाम जपते रहें। जब स्वास्तिक बन जाए तो उस पत्ते के ऊपर एक लौंग और एक सुपारी रख दें। अब इस पत्ते को अपनी हथेली पर रखकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे वटकेश्वर महादेव, मेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है, मुझे इससे मुक्ति दिलाएं, या मेरा पैसा जो फंसा हुआ है वह वापस मिल जाए। प्रार्थना करने के बाद इस पत्ते को ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के पास रख दे या फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगता है और धन आने के नए रास्ते खुल जाते हैं। 13 जनवरी के दिन इस उपाय को करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस दिन बहुत अनुकूल है। तीसरा उपाय, रोग मुक्ति और स्वास्थ्य। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, या बार बार कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है, तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल और उसमें डालने के लिए 5 काली मिर्च। काली मिर्च को पीसना नहीं है, उसे साबुत ही लेना है। 5 दाने काली मिर्च के लेकर लोटे के जल में डाल लें। अब ये जल लेकर उस बीमार व्यक्ति के हाथों का स्पर्श कराएं। अगर व्यक्ति अस्पताल में है या मंदिर नहीं जा सकता तो केवल उसका नाम और गोत्र बोलकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह काली मिर्च मिश्रित जल शिवलिंग पर बहुत ही पतली धार से चढ़ाना शुरू करें। जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसे अपने लोटे में थोड़ा सा झेल लें, यानी वापस भर लें। अब इस जल को घर लाकर उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराएं, यानी पिला दें। साथ ही थोड़ा सा जल उसके माथे पर और छाती पर लगा दें। शिव महापुराण का ये दावा है कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया जल अमृत के समान हो जाता है और बड़ी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलने लगती है। दिन की विशेष सावधानियां और नियम। उपायों के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। 13 जनवरी को मंगलवार है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। अगर संभव हो तो इस दिन किसी गौ माता को हरा चारा या रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो समझिए कि आपने सीधा महादेव की सेवा की है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कोई उपाय करें तो उसे किसी को बताकर या ढिंढोरा पीटकर न करें। उपाय हमेशा गुप्त रखने चाहिए, तभी उनका पूरा फल मिलता है। अपनी समस्या और अपना उपाय केवल अपने और अपने महादेव के बीच रखें। समापन और भावपूर्ण निवेदन। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। हो सकता है आपने पहले भी कई उपाय किए हो और आपको फल न मिला हो, लेकिन निराश मत होइए। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म आड़े आ जाते हैं, लेकिन शिव भक्ति वह अग्नि है जो सारे पाप कर्मों को भस्म कर देती है। 13 जनवरी 2026 का ये दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पास के शिवालय में जाकर अपने भोलेनाथ को मनाएं। वे बहुत भोले हैं, केवल 1 लोटा जल और आपके 2 आंसू देखकर ही पिघल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 13 जनवरी के दिन किए जाने वाले उपायों की पूरी जानकारी। हमें पूरी उम्मीद है कि इन उपायों को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी जानकारी वाले चलचित्र आपके लिए लाते रहें, तो अपनी सहमति हमें नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें और हमेशा सकारात्मक रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।